हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 8 ऑफ डे 1 टू डे 30 पाइथन प्रोजेक्ट चैलेंज। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेके आया हूं विच इज पाइथन करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, आप इस प्रोजेक्ट में हम ऐसा कोड करेंगे, हम एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे जिससे हम करेंसी कन्वर्टर बना सकें। करेंसी कन्वर्टर होता क्या है? बेसिकली अगर आपके पास मान लो 10 यूएस डॉलर है, ठीक है, 10 यूएस डॉलर है आपके, और आपको ये पता करना है कि वो आईएनआर इंडियन रुपीज में कितना हुआ। ठीक है, तब आप करेंसी कन्वर्टर का यूज करते हो। जैसे मान लो आपके पास यूरोज है, आपको पता करना 100 यूरोज कितने हुए आईएनआर में, 100 रुपए कितने हुए यूएस डॉलर्स में। ठीक है, तो आप इन सब चीजों के लिए आप करेंसी कन्वर्टर का यूज करते हो। तो करेंसी कन्वर्टर यूज करने के लिए आप अक्सर गूगल पे जाते होगे, गूगल पे लिखते होगे 100 यूएस डॉलर टू आईएनआर, या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का यूज करते होगे। तो अगर हम ये प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो हमारा खुद का एक करेंसी कन्वर्टर होगा, एंड जब भी आपको नीड हो तो आप अपने पाइथन प्रोग्राम को अपने करेंसी कन्वर्टर की तरह यूज कर सकते हो, एंड इसे अपने आप पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हो। और ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आपका दो दो काम हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले चलते हैं हम टर्मिनल पे। ठीक है, टर्मिनल पे आपको सबसे पहले एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में हम करते हैं, पिप इंस्टॉल करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, क्या नाम है? पिप इंस्टॉल करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, आप इसे एंटर कर दिया मैंने, आप इसे इंस्टॉल कर लेना, मेरे में पहले से इंस्टॉल होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चलो सबसे पहले उसे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम, मैं थोड़ा जूम कर दूं क्या? ठीक है, इस चीज को मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है, फ्रॉम करेंसी कन्वर्टर। अब करेंसी कन्वर्टर से फ्रॉम कन्वर्सी कन्वर्टर इंपोर्ट, आपको क्या इंपोर्ट करना है? करेंसी कन्वर्टर वाले फंक्शन को इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया फ्रॉम करेंसी कन्वर्टर, जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी उससे इंपोर्ट कर ले भाई करेंसी कन्वर्टर को, क्योंकि हमें उसकी नीड पड़ेगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक करेंसी कन्वर्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तुम्हें पता है हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, सी नाम रख देते हैं डब्बे का, और उसमें हम कॉल कर देते हैं करेंसी कन्वर्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, ये जो लाइन है लाइन 3, वो क्या है? हमने एक करेंसी कन्वर्टर ऑब्जेक्ट बनाया। तो मैं कमेंट भी कर देता हूं, क्रिएट अ करेंसी कन्वर्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, करेंसी कन्वर्टर एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, सी इज इक्वल टू करेंसी कन्वर्टर और ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले हम यूजर से पूछते हैं, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूजर से पूछते हैं कि भाई तुम्हें कितने अमाउंट का, लाइक जैसे मान लो बाय द वे तुम्हारे पास 100 यूएस डॉलर्स हैं। ठीक है, तो हम ये यूजर से पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं यार, तुम्हें कितने रुपए को बदलना है। ठीक है, कितने अमाउंट को बदलना है तुम्हें, अमाउंट क्या होगा। ठीक है, तो चलो एक अमाउंट नाम का डब्बा बना लेते हैं और यूजर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, एंटर द अमाउंट। ठीक है, मैंने यूजर से इनपुट ले लिया कि एंटर द अमाउंट, भाई अमाउंट बता कितना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फ्रॉम करेंसी नाम का एक डब्बा मैं बना लेता हूं। फ्रॉम करेंसी, फ्रॉम करेंसी मतलब आपको किस करेंसी से किस करेंसी में बदलना है। जैसे मान लो आपको यूएस डॉलर से आईएनआर में बदलना है, तो फ्रॉम करेंसी में आप क्या लिखोगे, यूएस डॉलर लिखोगे, यूएसडी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब फिर इनपुट ले लेते हैं यूजर से, फ्रॉम विच करेंसी। ठीक है, उसके बाद से क्या करते हैं, टू करेंसी। अब किस करेंसी में आप बदलना चाहोगे, देखो आपके पास यूएस डॉलर है, आपने अमाउंट लिख दिया कि 100, आपने फ्रॉम करेंसी लिख दिया यूएस डॉलर। ठीक है, कि आपके पास 100 यूएस डॉलर है, अब आपको उसे किस में बदलना है, तो एक डब्बा बना लो टू करेंसी। ठीक है, बना लिया मैंने टू करेंसी नाम का। ठीक है, टू करेंसी में हमें ये इनपुट फिर हम यूजर से ले लेते हैं, इनपुट टू विच करेंसी नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, टू विच करेंसी, तो हमने ये तीनों चीज कर दिया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर फ्रॉम विच करेंसी, अगर तुम्हें देखो डॉलर, तुम्हारे डॉलर से आईएनआर में बदलना है। ठीक है, डॉलर से आईएनआर में बदलना है। ठीक है, तो डॉलर का कोड क्या होता है, डॉलर का कोड क्या होता है, तीन लाइन, तीन वर्ड का होता है, तीन लेटर्स के होते हैं, सॉरी तीन वर्ड नहीं। ठीक है, तीन वर्ड्स के होते हैं, यूएसडी।
ठीक है, अगर बाय द वे तुम्हें आईएनआर में बदलना है, आईएनआर में बदलना है, तो आईएनआर का क्या कोड, आईएनआर यानी रुपीस में बदलना है, ठीक है। अगर तुम्हें रुपीस में बदलना है तो रुपीस का क्या कोड होता है, आईएनआर, इंडियन नेशनल रुपीस होता है शायद, ठीक है। तो ये सब तुम्हें कोड आने जरूरी है, ठीक है, ये सारे तुम्हें कोड आने जरूरी है। तुम गूगल पे करोगे वो भी, वहां भी तुम्हें मिल जाएगा। मैं तुम्हें करके भी दिखा देता हूं, ठीक है। करेंसी कोड्स, ये देखो, तुम्हें सारे करेंसी कोड्स इधर मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ लिमिटेड ही है, बाकी भी तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे कर, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का एयूडी है, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड का जीबीपी है, तो ये सारे करेंसी कोड्स होते हैं। तो आप कहीं से भी, आपको गूगल पे ये मिल जाएंगे, ठीक है। इधर मैंने हैशटैग लगाना भूल गया मैं, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा जूम कर दिया था मैंने, अब सही है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम एक डब्बा बनाएंगे कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है, मतलब फाइनल, जैसे मान लो आप यूएस डॉलर से आईएनआर में आपने बदल दिया, तो कितना अमाउंट हुआ, तो कितना अमाउंट हुआ, तो आप कर दो इसे फाइनल अमाउंट, या कन्वर्टेड अमाउंट नाम रख देते हैं, कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है। मैंने एक डब्बा बना दिया कन्वर्टेड अमाउंट। इसमें हम सी, जो हमने ये जो ऑब्जेक्ट कॉल बनाया था हमने, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था हमने, इसे कॉल करते हैं, तो सी डॉट कन्वर्ट, ठीक है। अब इसमें हम तीन वैल्यूज पास करेंगे। तीन वैल्यूज कौन सी पास करेंगे, सबसे पहले अमाउंट, मतलब जो अमाउंट आपको लाइक चेंज करना है, करेंसी कन्वर्ट करनी है जितने अमाउंट की, और फ्रॉम करेंसी यानी किस करेंसी से आपको बदलनी है, एंड कॉमा करके टू करेंसी यानी किस करेंसी में आपको बदलनी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज मैंने स्पेसिफाई कर दिया, अमाउंट, फ्रॉम करेंसी एंड टू करेंसी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्टेड अमाउंट। अब आप पूछोगे कि भाई तेरे को कैसे पता कि ऐसे ही लिखते हैं, सी डॉट कन्वर्ट फिर अमाउंट फ्रॉम करेंसी। एक तो बेसिक पाइथन इसमें यूज हो रहा है, प्लस देखो जब आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे ना, तो वहां पे सारी चीजें स्पेसिफाई होती है। तो मैंने वहां से पढ़ा है, मैंने वहां से पास में प्रोजेक्ट बनाया, तो मेरे को आइडिया हो गया, मेरे को पता है। आपको भी धीरे धीरे हो जाएगा, आपको बस ये जानना जरूरी है हो कैसे रहा, प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये चीजें रटनी जरूरी नहीं है आपको, ठीक है। अब चलो, अब फाइनल फाइनल अब प्रिंट करते हैं, हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। प्रिंट पूरा स्टेटमेंट करते हैं, चलो कैसे करेंगे, ये बार बार आ जा रहा है क्यों, ठीक है, ठीक है। प्रिंट करते हैं, सबसे पहले ये हम एक कर्ली ब्रेसेस बना लेते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं अमाउंट, ठीक है, मतलब अमाउंट की जो भी वैल्यू रहेगी वो शो हो जाएगी। अब किस करेंसी में रहेगी वो, फ्रॉम करेंसी। अब इधर लिख देते हैं फ्रॉम करेंसी, ठीक है। अमाउंट लिख दिया मैंने, फ्रॉम करेंसी लिख दिया मैंने। अब क्या लिख देते हैं, इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, एक कन्वर्टेड अमाउंट का डब्बा बना लेते हैं कर्ली ब्रेसेस में, ताकि जो भी कन्वर्टेड अमाउंट की वैल्यू रहे इसमें शो हो, ठीक है। इज इक्वल टू कन्वर्टेड अमाउंट, और फाइनल आप किस करेंसी में चेंज कर रहे हो, टू करेंसी वाले को भी आप कर्ली ब्रेसेस में इधर डाल दो, टू करेंसी को, ठीक है, ताकि फाइनल आप किस करेंसी में उसे बदल रहे हो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, आई होप तुम्हें समझ आ गया। सबसे पहले हमने करेंसी कन्वर्टर को पे इंस्टॉल किया, फिर मैंने उससे इंपोर्ट कर लिया करेंसी कन्वर्टर वाले फंक्शन को, फिर मैंने एक करेंसी कन्वर्टर ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर मैंने अमाउंट, यूजर से अमाउंट पूछ लिया कि भाई तेरे को कितने अमाउंट का कन्वर्ट करना है, फिर मैंने पूछ लिया किस करेंसी से कन्वर्ट करना है, यूएस डॉलर, आईएनआर, जो भी आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो, टू करेंसी, आपको किस करेंसी में करना है, ठीक है, आईएनआर, जो भी जिसमें भी करना है। एंड फिर मैंने एक डब्बा बना लिया कन्वर्टेड अमाउंट, ठीक है, जो आपका फाइनल कन्वर्टेड अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो सी डॉट कन्वर्ट, मैंने सी जो ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने उसे कॉल किया, कन्वर्ट किया, मैंने इसको तीन वैल्यूज दे दी, अमाउंट, फ्रॉम करेंसी, टू करेंसी। अब मैंने इधर फाइनल प्रिंट कर दिया अमाउंट फ्रॉम करेंसी, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम 100 अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है, और 100 यूएस डॉलर को आईएनआर में बदल रहे हैं, तो वो ये हमारा कुछ ऐसा प्रिंट करेगा, 100 अमाउंट में 100 फ्रॉम करेंसी यूएसडी इज इक्वल टू कन्वर्टेड अमाउंट, जैसे मान लो 8000 रुपए हुए, तो 8000 टू करेंसी आईएनआर, टू 8000 आईएनआर, तो ऐसे हमारा प्रिंट होगा। अभी मैं आपको प्रोग्राम को रन करके भी दिखाता हूं। तो ये हो गया हमारा फाइनल कोड, ठीक है। अब चलो इसको रन करते हैं, एक सेकंड, पुराने जो मैंने रन किया उसे हटा के एक फ्रेश रन करते हैं, ओके, ठीक है। एंटर द अमाउंट, मेरे से पूछ रहे हैं एंटर द अमाउंट, जैसे मान लो मेरे को 1000 यूएस डॉलर है, ठीक है, 1000 यूएस डॉलर है मेरे पास, इसको कैपिटल में लिखते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। 1000 यूएस डॉलर है मेरे पास, और मेरे को किस में बदलने, आईएनआर में बदलने। तो ये देखो 100 यूएस डॉलर इज इक्वल टू 84072 आईएनआर, ठीक है, 84072 यानी 84072 आईएनआर के बराबर होते हैं। तो देखो कितना इजी था ना, इजी, बहुत ज्यादा इजी था।
एक चीज और आप कर सकते हो, एक चीज और मेरे को इश्यू लग रहा है, जैसे देखो ये काफी लंबा दिखा रहा है, ठीक है, काफी लंबा दिखा रहा है, तो मेरे को इसको ऐसा करना है ना कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट रहे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो उसे भी चलो कर लेते हैं। उसे कैसे करोगे? कन्वर्टेड अमाउंट हुआ, ठीक है, ये रहा आपका कन्वर्टेड अमाउंट, फिर आप इधर डबल 2 डॉट लगाओगे, फिर एक डॉट लगाओगे एंड 2F कर दो। 2F बेसिकली आपको मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो चलो अब फिर मैं इसे सब डिलीट करके मैं फिर रन करता हूँ। चलो अब चलो किसी और करेंसी सब कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास 500 है अमाउंट, ठीक है, यूरोज में है, यूरोज का कोड क्या है? EUR। अब आपको किस करेंसी में बदलना है? INR में बदलना है। तो ये देखो 500 यूरोज इज इक्वल टू 45622 INR, ठीक है। आप देखो डॉट डॉट के बाद यानी डेसिमल के बाद सिर्फ तुम्हारा 2 ही डिजिट दिखा रहा है INR। तो देखो कितना बढ़िया हमारा बन गया है प्रोग्राम, ठीक है। अब आपको बार बार गूगल पे या किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पाइथन प्रोग्राम से ये चीज कर सकते हो। तो कितना इजी था। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। मैं 2-3 और चीजें लाने वाला हूं अपने चैनल पे। अभी तो सिर्फ पाइथन प्रोजेक्ट्स वाला सीरीज चल रहा है, मैं 2-3 और सीरीज लॉन्च करने वाला हूं आजकल में, तो आप लोग देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। एंड प्लीज यार, बड़ी मेहनत हो रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।